ऐसे गांव में कुर्सी बेचने आते हैं, 400 करते हैं और बाद में 150 को बेच के जाते हैं, वही हाल होगा। क्योंकि खुद टाइट है, बाकी कोई टाइट नहीं है। ये सरकार में एकदम बेलगाम अधिकारी हो चुके हैं। अच्छा, वोट लेना होगा तो यहाँ आएंगे, अधिवक्ताओं को जो है गले लगाएंगे, इसके बाद भूल जाएंगे 5 साल। सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी है। भाई लड़के इतना पैसा लगा करके पढ़ रहे हैं और उसको पता लगा नौकरी मिल नहीं रही है। 400 का सिलेंडर था, 1000 रुपए का है आज सिलेंडर। कानून जो है एक तरफा है, एक वर्ग को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो पीटो। अच्छा, नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर के दीवानी कचहरी में है। आप देख सकते हैं इस समय आज दीवानी कचहरी के वकील लोगों से बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पर इनकी क्या विचार है और वही जौनपुर की राजनीति में इनकी क्या चेतना है। आइए बातचीत कुछ लोगों से करते हैं। वकील साहब, पहला रिएक्शन आपका, कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है? कानून व्यवस्था एकदम ना चल रही सही है, सब चरमरा गई है। अरे योगी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था सही है, जो भी गर्मी दिखाएगा उसको बुलडोजर से शांत कर दिया जाएगा। वो सब एक तरफा है, एक तरफा है सब। क्या एक तरफा है? अरे यही और का कानून जो है एक तरफा है, एक वर्ग को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो पीटो। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनसभा में बयान इस समय उनका वायरल हो रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार आई तो सारी जो संपत्ति है मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, इस पर वकील साहब का क्या विचार है? ये सब तो जुमला है, खाली इलेक्शन का ट्रेंड है और कुछ ना है। तो इस बार आपका क्या मुद्दा होगा मतदान करने का? रोजगार हो, बिजनेस हो और नौकरी हो, और का मुद्दा आप है। नौकरी रोजगार की बात करें, वर्तमान सरकार में सब मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, जो हो रही है तो लीक होके वो सस्पेंड कर दी जा रही। 5 साल से कहाँ कुछ मिला। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं दीवानी से हैं, सुजानगंज से हैं। क्षेत्र का विकास हुआ है आपके? नहीं, नेताओं का विकास हुआ है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। तो कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? सब बढ़िया पुलिसिंग व्यवस्था जौनपुर में ठीक है? पुलिस जैसे हमेशा थी वैसे आज भी है। पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ है। योगी जी कह रहे हैं टाइट एकदम पुलिस व्यवस्था। योगी खुद टाइट है, बाकी कोई टाइट नहीं है। अच्छा, योगी हो सकता है टाइट हो, और बाकी कोई कहीं भी जो जैसी भ्रष्टाचार पहले था उससे कुछ ज्यादा चल रहा है। एक स्पष्ट सवाल होगा, बाहुबली की पत्नी जो है धनंजय सिंह के यहाँ से बसपा से कैंडिडेट बनाया गया, क्या जमानत मिलने के बाद उनके जौनपुर के राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ सकता है, धनंजय सिंह के आने से प्रभाव पड़ सकता है। धनंजय सिंह बाहुबली हम नहीं कहेंगे, लेकिन धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। तो इस बार का आप लोगों का क्या जो है वोट देने का आधार होगा? नोटा दबाएंगे हम लोग। नोटा? आप कह रहे हैं धनंजय सिंह आप एक तरफ कह रहे हैं धनंजय सिंह अच्छे नेता नहीं अच्छी पाए ना। अच्छा, पार्टी भी देखी जाएगी ना, कॉम्बिनेशन में दोनों बातें देखी जाती हैं। नेता अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। सर, अपना परिचय दीजिए। पंकज श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास सब सही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है ना? बिल्कुल विकास हो रहा है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या इस बार साकार होगा? क्या बिल्कुल होगा, जब मोदी जी ने कहा है तो 400 पार का नारा साकार होगा। 400 पार का साकार होगा, ये कह रहे हैं। संभव नहीं है, संभव नहीं। कितना? संभव नहीं है। ऐसा है जी, ऐसा है, जैसे गांव में कुर्सी बेचने आते हैं, 400 करते हैं और बाद में 150 को बेच के जाते हैं, वही हाल होगा। वही हाल होगा। अच्छा, इस बार सर ये तो कह रहे हैं कुर्सी वाला हाल अरे होगा। विपक्षी पार्टियां जो है जो कहना है वो तो कहेंगे ही, लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार हम लोग होंगे। और जो विकास आप देखेंगे, उन्होंने सबके लिए विकास का काम किया है। गरीब जनता के लिए भी देख लेंगे तो सबके लिए गैस सिलेंडर। अगर सर विकास की बात करें तो विकास गिना दीजिए, इनसे मैं पूछता हूँ। विकास में देखिए आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बांटा जा रहा है। आप देखें गरीबों के लिए गैस चूल्हा दिया जा रहा है। आप देखिए जो है जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास दिया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है जो जमीनी किसानों के लिए जो है सम्मान निधि दिया जा रहा है। जितनी योजनाएं चला रहे हैं उधर जमीन पर आ रही है, जो सरकार पहले थी। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं गरीब चूल्हा और किसान को सम्मान निधि सब सही हो रहा है, मिल रहा है? 2014 में 400 का गैस सिलेंडर था और नौकरी कितना बढ़ा दिए कि जो 1100 कर दिए।
उसी हिसाब से नौकरी तो बढ़ाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। अगर रोजगार नौकरी नहीं दे रहे हैं तो चूल्हा 1100 कैसे क्यों भराए? कुल वैसे पड़ा बा भाई, कुल वैसे पड़ा बा। पास मिल रहा है गाँव में? कुछ नहीं मिलत बा, कुछ नहीं मिलत। अगर जेका मिलत बाटे ओकर अधिकारी जवन है 80% चूस के तब 20% ओका देते हैं। अच्छा हाँ। इस समय जो है इंडिया अलायंस में 30 लाख नौकरी का वादा किया राहुल गांधी की जो पार्टी है, जो मैनिफेस्टो आया है, तो क्या उनके घोषणा पर आपको जो भरोसा है? ऐसा है, एक मिनट, इंडिया अलायंस जो घोषणा किया है अभी तक जो समाजवादी ने कहा था वो किया है, इसलिए उसका भरोसा है। लेकिन जो 15 लाख खाते में दे रहे थे आज तक नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आइए और लोगों से जानते हैं कहाँ के। हाँ एक मिनट, जी जी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करेगा उसी को समर्थन होगा। अधिवक्ता क्या? तो सुनिए आप लोग कानून के रक्षक है, क्या आप लोगों का प्रोटेक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस अधिवक्ताओं को प्रताड़ित कर रही है और उसी को संरक्षण दिया जा रहा है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी जनता बिल्कुल जो है सुरक्षा है, जो भी वो केवल उनका भाषण है, हकीकत से बहुत दूर है। हकीकत आवे फिल्म देखें, हकीकत क्या है। वो लोग केवल राजनीतिक भाषण देते हैं बस, और जनता के लिए कोई क्या कह रहे हैं आप ये बताइए। जौनपुर की राजनीति में क्या हलचल देख रहे हैं? जौनपुर की राजनीति इसमें इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन करे, 100% समर्थन करे। दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की निकल रही हैं। क्यों, क्या कोई रीजन बताइए ना? उनका जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, हम लोगों के हित के लिए है, और जितना उन्होंने कहा है सारा हमको उम्मीद है कि वो करेंगे। और बीजेपी सरकार ने अब तक जितना कहा है एक भी नहीं किया है। अरे आवास गिना रहे हैं, फिर राशन योजना तमाम मिला है। 2000 रुपया दे रहे हैं किसान को, 20,000 का अनाज उनका चरवा ले रहे हैं साड़ों से। कह रहे हैं कि सिलेंडर दिए थे, 400 का सिलेंडर था, 1000 रुपए का है आज सिलेंडर। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं? यही से है। इस बार का जो है क्या जौनपुर में देख रहे हैं राजनीति जिस तरीके से अब जो है 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, तो क्या यहाँ की राजनीति में उथल? यहाँ दोनों सीटें इंडिया गठबंधन निकाल रही है और भारी जो है अंतर से। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता 400 पार, उसी में ये भी गिना रहे हैं। यार तो जुमला बाद में खुद कहते हैं हमारा जुमला था, जो है जुमला है। हाँ, इस समय खुद गृह मंत्री बोले, जो है जो प्रधानमंत्री बोले थे कि तो जुमला था, इसको भी बाद में कहेंगे तो जुमला था, हमने 400 जो बोला था। तो इस बार आप लोगों के वोट और मत देने का क्या आधार होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी है। भाई लड़के इतना पैसा लगा करके पढ़ रहे हैं और उसको पता लगा नौकरी मिल नहीं रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार खुद लीक करवा रही है। कानून व्यवस्था सही है? कहाँ सही है, कहाँ सही है? कुछ लोगों के लिए सही है कानून व्यवस्था सही। यहाँ के जौनपुर के राजनीति में जो है महिलाओं की क्या भागीदारी देख रही है? महिलाओं की भागीदारी यही है कि अधिवक्ताओं पे प्रोटेक्शन लागू हो, महिला सुरक्षा हो, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर जो है ध्यान देगा। उसी पे प्रोटेक्शन की बात कर रही है, जो कानून के रक्षक है, जो जनता को न्याय दिलाते हैं, क्या वही सुरक्षित नहीं है? क्या नहीं, सुरक्षित नहीं है। प्रोटेक्शन हमको चाहिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन हमें चाहिए। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था पर आपकी क्या नजरिया? कानून व्यवस्था जो है अपनी जगह है, लेकिन अधिवक्ताओं पे जो प्रोटेक्शन लागू हो, अधिवक्ताओं पे कोई विचार नहीं करता। चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सब आएंगे, वोट लेना होगा तो यहाँ आएंगे, अधिवक्ताओं को जो है गले लगाएंगे, इसके बाद भूल जाएंगे 5 साल। आप एक वकील साहिबा है, तो वर्तमान की सरकार का विकास कैसे देख रही है? विकास कुछ नहीं है, सिर्फ भौकाल है बस। विकास कुछ नहीं है? विकास नहीं है, भौकाल है। बड़े बड़े मंचों से मोदी जी कर रहे हैं, भारत और देश जो है बदल रहा है। बस मंच से ना, मंच से आप मंच दे रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, आप जमीनी सच्चाई दिखाएंगे नहीं। बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, तभी तो आपके पास आए हैं। नहीं, सच्चाई नहीं है, आप सच्चाई कुछ और है। अच्छा जी। तो इस बार आप लोगों के वोट देने का क्या आधार होगा? आधार होगा, हमने बताया ना, अधिवक्ता प्रोटेक्शन और महिला सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एकदम धराशायी होती जा रही है। अच्छा। जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो 2 जो है शिक्षा नीति जो बनाई जा रही है, हमारे यहाँ 2 शिक्षा है। एक बच्चा कटोरा लेके जाता है, एक पराठा टिफिन लेके जाता है, और दोनों को कंपटीशन चाहिए, IAS हो, PCS हो, चाहे कोई किसी रैंक का हो, दोनों का कंपटीशन एक है। जो कटोरा लेके जा रहा है
उसका जो है क्या वो उसमें भागीदारी हो सकेगा, वो पास हो सकेगा? ठीक, आइए और लोगों से जानते हैं। जो है वकील साहब, इस बार 25 तारीख को आपके जिले में मतदान होने जा रहा है, तो इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही होगा कि जो है इस समय बेरोजगारी जो है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इस सरकार में किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो सबसे पहला मुद्दा तो वही होगा। अच्छा, तो इस बार आप लोगों का वो जो मतदान है, क्या धर्म पर पड़ेगा, देश के हित पर पड़ेगा, या स्थानीय मुद्दों पर पड़ेगा, तमाम ऐसे चीजें? नहीं, वो तो सब मुद्दे देखे जाएंगे ना, मतलब स्थानीय से लेके जो है देश हित में सब देखे जाएंगे। आप लोग कानून के रक्षक है, तो वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था को कैसे आप देख रहे हैं? कानून व्यवस्था ध्वस्त है इस समय इस सरकार में। पुलिस बेलगाम हो चुके हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं इस सरकार में। और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। वकील जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? किसी की नहीं हो रही। तो जनता कैसे जनता भी ऐसे इसी तरीके से हो रही है। ये सरकार में एकदम बेलगाम अधिकारी हो चुके हैं। अच्छा, जो है अपना परिचय दीजिएगा। हरिवंश उपाध्याय एडवोकेट। इस बार अब आम चुनाव होने जा रहा है, पश्चिम से अब पूर्व की तरफ बढ़ गया, अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, तो जौनपुर में राजनीति का पारा कितना देख रहे हैं आप? जिस प्रकार से सरकार के विचारधाराओं के बारे में जनता को नहीं मालूम है कि कब किस ओर पलटी खा जाए, उसी प्रकार से जौनपुर के मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार जो जौनपुर के जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों को लेकर आपकी क्या विचार है? जिस प्रकार से सरकार अपनी गोपनीयता को भंग न करके एकाएक प्रत्याशी मैदान में जो है प्रस्तुत कर देते हैं आषाढ़ू मेघा की तरह, उसी प्रकार से जौनपुर जनपद के मतदाता साइलेंट हैं। वो कहाँ किस तरह अपना मत का प्रयोग करेंगे, इसकी कोई न हवा है न कोई फिजा है, क्योंकि अब सरकार से ज्यादा मतदाता चालाक हो गए हैं। जी हाँ, इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभा में 400 पार का नारा दे रहे हैं और भी चीजें उठा रहे हैं, तो उनके बयान को लेकर जो इस समय बयान उनके वायरल हो रहे हैं, उन बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री देश के सुप्रीम अथॉरिटी हैं, भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, सर्वप्रभुता संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो 400 पार कहें या 800 पार कहें, ये उनकी बात है। जनता क्या करेगी, ये जनता की बात है, ये वोटरों की बात है। ये 400 पार करेंगे कि 800 पार करेंगे कि जीरो बैलेंस पे आउट करेंगे कि 10 पार करेंगे, ये जनता की बात है। मैं व्यक्तिगत जो है अपनी बात कह सकता हूं कि मैं अपना जहां मत प्रयोग करना है वहां करूंगा। कानून व्यवस्था, आप वकील साहब है, कानून व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रहा है इधर? एक वकील के लिए तो कानून व्यवस्था ठीक है। आम जनता कानून व्यवस्था के बारे में आप पूछें, हमारे लिए क्या, हम तो कानून व्यवस्था के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन आम जनता उस कानून से कितना प्रभावित है, कितना सुखी है, इसके लिए आप गांव गिराज में जाकर आम जनता के से इसके बारे में पूछें कि आप कानून व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं। आपकी राय जानेंगे इस बार क्या मुद्दा होगा? आप भी तो एक नागरिक है, मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? क्या मुद्दा होगा इस बार? मतदान करने का क्या आधार होगा? इस बार में मुद्दा जो है यही होगा, जो है विकास होगा, विनाश होगा, दोनों होगा। विनाश पर भी देंगे? हाँ, विनाश भाई, जिसका विनाश हुआ है वो विनाश देखेगा, जिसका विकास हुआ है वो विकास देखेगा। जो गैस चूल्हा पाया है वो मोदी को देगा, जो गांव में 4 महिलाएं नहीं पाए हैं वो नहीं देंगी, जो मकान पाया है वो मोदी को देगा, जो नहीं पाया है वो दूसरे को देगा। तो सब ठीक है। इस बार का जौनपुर की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, तो यहाँ का सबसे पहला रिएक्शन चाहेंगे, कैंडिडेट सही है सब? ऐसा रहो कि सरगर्मी का तेज भाव कट्टो एको बोतल दे, हमारे सरगर्मी है वही ना बा। इस बार महिला सुरक्षा ठीक ठाक है, देख रहे हैं? जी नहीं। तो इस बार आप लोगों को क्या मुद्दा होगा महिलाओं? अभी उस दिन मैं गई थी, महिला थाने पे गई थी, तो वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। बोले पहले पैसा दीजिए फिर काम होगा, और बोले थे कि कैमरे के सामने से हट कर पैसा दीजिए। पैसा देने के बाद भी और पैसे पहले बोली पैसा दे दो, उसके बाद में हम लोग पैसा भी दिए, फिर बहस कर रही थी कि और पैसा चाहिए हमें। क्या वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ गया है क्या? हाँ, बढ़ गया। अच्छा, तो इस बार आप लोगों के वोट देने का क्या आधार हो? मतदान करने का क्या मुद्दा हो?
कुछ तो होगा। आप थोड़ा सा सर अपना परिचय दीजिए। इंद्रजीत पाल एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। वर्तमान समय में जो काले कोर्ट जनता के एक न्याय का उम्मीद है, तो क्या ये कानून व्यवस्था सही चल रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ चल रही है, वकीलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और देश बहुत संकट में चल रहा है। अधिवक्ता समाज बिल्कुल परेशान है। हम न्याय दिलाने वाले खुद न्याय नहीं पा रहे हैं। अधिवक्ताओं को आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हम बार बार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आज तक सरकार प्रोटेक्शन एक्ट पर कतई सुनवाई नहीं कर क्या रही है। वकील साहब लोग सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ सुरक्षित, यहीं गोली चलती है, यहाँ गुंडे आ जाते हैं। अच्छा, कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ, तो वही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम टाइट है, जो भी इधर उधर कर रहा है बुलडोजर पहुंच जा रही वहाँ। बुलडोजर सरकार चल रही, सरकार चलने वाली नहीं है। जनता बिल्कुल खिलाफ है, सरकार जाने वाली है। तो इस बार आप लोगों का क्या वोट देने का? इंडिया गठबंधन के साथ है, रहेंगे उसके साथ। मुद्दा उसके साथ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। न रोजगार है, न रोजी है, न रोटी है, न कपड़ा है, सारी बेरोजगारी फैली हुई है। तो अधिवक्ता समाज तो सोचने वाला समाज है, प्रगतिशील समाज है, अच्छी तरह जाएगा जहाँ उसको हित होगा उसका। ठीक है, ठीक है। आइए, जो है कहाँ से है सर? हम मछली शहर क्षेत्र से हैं। मछली से। मान लीजिए जौनपुर से ही आते हैं, आप कानून व्यवस्था को वर्तमान सरकार में कैसे देखते हैं? वहाँ की कानून व्यवस्था वर्तमान में जो है बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। कोई कानून व्यवस्था नहीं, पुलिस जो है मनमानी कर रहे हैं। कोई भी काम है, कोई मार पीट करके जा रहा हो तो बिना पैसे के FIR दर्ज नहीं हो रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है। तो इस समय का आप लोगों से ये जानकारी कहना चाहूंगी कि इस बार क्या मुद्दा होगा आप लोगों के चुनाव में? इस बार मुद्दा है बीजेपी हटाओ, NDA लाओ। बीजेपी हटाओ, NDA लाओ। हाँ, NDA घटक उसी का इंडिया लाओ, इंडिया लाओ। बीजेपी वर्सेस NDA वर्सेस इंडिया अलायंस। राहुल गांधी की जो पार्टी है उसको लाना है और बीजेपी को भगाना है, क्योंकि इसके विधायक और सांसद आज 5 साल चुन के गए हैं, कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट बैठे घर बैठे बैठे मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।